सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आवाज को सुनें। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम सहित नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और उसकी सुरक्षा और आशीषों में बढ़ते हुए उसके वचन का मनन कर रहे हैं। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 7वें अध्याय से हम अपना मनन जारी रखेंगे। पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि यूहन्ना दर्शन में देख रहा था और सुन भी रहा था। उसने देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों पर मुहर लगाने के लिए निकलता है। यूहन्ना ने देखा कि उसने इस्राएल की संतानों पर मुहर लगाई, जो प्रत्येक गोत्र में से 12,000 लोग थे। इस प्रकार इस्राएल की संतानों में से उसने 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाई। इसके बाद उसने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सामने एक विशाल जनसमूह लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, जो संसार की सब भाषाओं और जातियों में से आए हुए लोग हैं। दोस्तों, वे अपने उद्धार के लिए, जो उद्धार उन्होंने प्राप्त किया था, उस लिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अर्थात उस मेमने का जय जयकार कर रहे थे। दोस्तों, उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना को उस वस्तु स्थिति का या उस परिस्थिति का या उस अवगत कराने के लिए उनसे वह कुछ कहता है। इस बात को जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं कि वो उससे क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और पद 13 और 14 क्या लिखा है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यूहन्ना कहता है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हैं ये कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल का यह सबसे अधिक जागृत करने वाला, उत्तेजित करने वाला, प्रेरणादायक पद स्थल है। एक प्राचीन यूहन्ना के पास आता है और जाकर के उससे कहता है, यूहन्ना, ये लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न आता है? और यूहन्ना उसका उत्तर देता है, स्वामी, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। दोस्तों, यह वाक्य एक मुहावरे के सदृश है और मुझे लगता है कि हमारे पास भी आज के समय में ऐसा ही एक मुहावरा है। जब कोई हमसे कोई सवाल पूछता है और हमें उसका उत्तर या जवाब नहीं पता होता है, तो हम बस हाथ उठाकर कहते हैं, मुझे नहीं पता। यूहन्ना यहाँ बिल्कुल यही कह रहा है, तुम जानते हो कि मुझे नहीं पता है, तुम ही मुझे बताओ, क्योंकि मुझे यह बात नहीं मालूम है। और जैसा लिखा है, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। मित्रों, यदि वे कलीसिया के विश्वासी होते तो यूहन्ना उन्हें पहचान लेता और बता देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कलीसिया को पत्र लिखे थे, वो उन्हें जानता था। वह कलीसिया के बारे में बहुत सी बातें जानता था। वह विश्वासियों की देह के बारे में जानता था। उसने उन्हें प्रेम के बारे में लिखा था। प्रेम जो उन्हें जोड़ने वाला एक महान बंधन था, उसके बारे में उसने लिखा था। परंतु यूहन्ना इस जन समूह को नहीं जानता था और कलीसिया का वह प्रतिनिधि जो स्वर्ग में एक प्राचीन है,
जानता था कि वे कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वो उससे पूछता है। वह तो एक सर्वथा भिन्न समुदाय था, एक ऐसा समूह था जिसको वे लोग नहीं जानते थे। ये वे लोग थे दोस्तों जो महाक्लेश से निकल कर आए थे। क्या इससे आपको स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कि कलीसिया महाक्लेश में पृथ्वी पर नहीं होगी? इस बात को फिर से हमें यहाँ पर साबित किया गया है। यह जनसमूह संसार की सब जातियों, भाषाओं और कुलों में से था जो कि महाक्लेश से निकलकर प्रभु के पास आए थे। दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर मानव परिवार में विभाजन कर रहा है। एक विभाजन बचाए या उद्धार प्राप्त लोगों का है, वो लोग जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, और दूसरा खोए हुए या उद्धार से रहित लोगों का विभाजन है, यह समूह है। और यह मानव परिवार का एक महान विभाजन है। आप पूरे संसार को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उद्धार पाए हुए और उद्धार ना पाए हुए। लेकिन अगर आप मानव परिवार में नस्ली रूप पर या सामूहिक आधारित विभाजन करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ और कहता है। जैसा कि पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय पद 32 में पौलुस लिखता है, तुम ना तो यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। इस प्रकार का विभाजन पौलुस वहां प्रकट करता है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि मानव समुदाय 3 भागों में विभाजित है, एक यहूदी, एक अन्य जाति और तीसरे परमेश्वर की कलीसिया। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और उन्हें इनमें से किसी भी समूह को ठेस पहुंचाना नहीं था, इस बात के बारे में वो कहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह उन विभाजनों में से एक है जो पवित्र शास्त्र बाइबल मानव परिवारों के बारे में हमें बताती है। एक है यहूदी, दूसरा है अन्य जाति और तीसरा है परमेश्वर की कलीसिया या विश्वासियों का समूह। ये तीनों मिलकर वह विभाजन बनाते हैं जो कि यहाँ पर मानव परिवार में व्यक्त है और प्रकट किया गया है। पर दोस्तों, महाक्लेश में हम एक ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं जब केवल 2 समूह ही इस पृथ्वी पर रह जाते हैं, जैसे कि यहूदी और अन्य जाति। क्यों? क्योंकि कलीसिया तो उठा ली गई है, कलीसिया यहाँ पे है ही नहीं। परमेश्वर की कलीसिया स्वर्ग में उसके पास पहुंच चुकी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा से यूहन्ना 14 उसके पद 2 और 3 में कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कलीसिया स्वर्ग में उसके साथ हमें दिखाई देती है और ये साबित किया जाता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के पद 13 में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। दोस्तों, आज परमेश्वर 2 ही वर्गों में से, यहूदियों और अन्य जातियों में से, अपने नाम के लिए एक ऐसे लोगों को बुला रहा है जो भिन्न हैं, जो अलग हैं, और वो है कलीसिया। और उस कलीसिया को संसार से उठा लिया जाएगा। महाक्लेश के समय कलीसिया यहाँ नहीं रहेगी। दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विचार मुझे अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते। वे निराशावादी होकर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर असफल हो रहा है, परमेश्वर की योजना काम नहीं कर रही है। पर मित्रों, परमेश्वर ठीक वही कर रहा है जो उसने कहा था कि वह करेगा, कि इस युग में वह अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार करेगा। वह इस क्षेत्र में हमारी कल्पना से कहीं अधिक अच्छा काम कर रहा है। परमेश्वर इस संसार में से अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। दोस्तों, यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि वह जनसमूह जो उसने स्वर्ग में देखा वह कलीसिया नहीं है, वे महाक्लेश से निकलकर आने वाला एक समुदाय है, मनुष्यों का समुदाय है। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यह शब्द महाक्लेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। उसने कहा है। आप सोच रहे हैं कि यह किसी मनुष्य की कल्पना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया नाम है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 के 21 में इसी बात को कहा था, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मित्रों, मूल भाषा में महान और क्लेश दोनों शब्दों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है,
जो बल को व्यक्त करता है, या यहाँ पर जो बल व्यक्त किया गया है उस शब्द के ऊपर। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी बात है जैसी दूसरी नहीं हो सकती। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि एक प्राचीन ने यूहन्ना से एक पहेली पूछी और यूहन्ना के पास उसका उत्तर नहीं था। यदि वे कलीसिया के लोग होते तो यूहन्ना उन्हें निश्चित रूप से पहचान लेता और उसे बता देता, परंतु इन्हें वह नहीं जानता था, वो नहीं पहचान पाया। दोस्तों, ये लोग महाक्लेश से निकल के आए हुए उद्धार प्राप्त मनुष्य थे। उनके वस्त्र श्वेत थे। वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहने हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता इस श्वेत वस्त्र के द्वारा प्रकट की गई है। पर उन्हें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता कैसे प्राप्त हुई थी? प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था उनके लिए भी। उस लहू के द्वारा उन्होंने धार्मिकता को प्राप्त किया। मित्रों, आप और मैं परमेश्वर के समक्ष खड़े हो पाएंगे तो इसका एकमात्र कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। वह इसलिए मारा गया कि आप और मैं उसमें जीवित रहें। दोस्तों, यह सच है कि परमेश्वर के पास मनुष्य के उद्धार का एक ही मार्ग है, और वह है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, और हमारा उस मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पद 1 से 4 में पौलुस इसी बात को कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। मित्रों, पौलुस कहता है कि यह अंगीकार उसने अपनी कल्पना से नहीं लिखा है, अपनी कल्पना से नहीं बनाया है। उसे यह दिया गया था, उसे बताया गया था, वह इसे विश्वासियों को पहचानने के लिए उसे कहा गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस अरब के रेगिस्तान में 2 वर्ष तक इस बात को सिखाया था कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ये है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह धर्मशास्त्र अर्थात पुराने नियम के अनुसार, हमारी बाइबल के अनुसार, हमारे तोराह के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, अर्थात बलिदान किया गया। उसके बाद वो गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, और तीसरी बात धर्मशास्त्र के अनुसार, इस वचन के अनुसार वो जी उठा, मृतकों में से जी उठा। यही सुसमाचार है। सुसमाचार परमेश्वर द्वारा कुछ करने की मांग नहीं करता है। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग। यह परमेश्वर आपसे कहता है कि उसने आपके लिए कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। हमें क्या करना है? सिर्फ उस पर विश्वास करना है। सुसमाचार में आप परमेश्वर को कुछ नहीं देते हैं, आप कुछ दे भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको कुछ देता है। परमेश्वर का यह वरदान है दोस्तों, मसीह यीशु में हमारा अनंत जीवन, ये परमेश्वर का वरदान है जो उसने हमें दिया है। यह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास करके। जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड इन जीसस क्राइस्ट। आपको उद्धार प्राप्त हो जाएगा, पापों की क्षमा मिल जाएगी। वरदान पाने की विधि यही है, किसी भी दान को प्राप्त करने की विधि यही है। मान लीजिए कि आप बड़े दिन के समय या मेरे जन्मदिन के समय आकर मुझे कुछ उपहार देखते हैं और कहते हैं, भाई आपके लिए मैं ये उपहार लाया हूँ। उस उपहार को ग्रहण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? क्या मैं आपसे कहूंगा कि मैं आकर आपके घर के लिए कुछ काम कर देता हूं, कुछ सफाई कर देता हूं? या आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका गिफ्ट है, ये उपहार है, मैं आपसे काम नहीं करवाऊंगा। यदि मैं आपके उपहार की कीमत चुकाने का प्रयास करूं तो वह आपका अपमान होगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे कुछ दे रहे हैं अपनी खुशी से, और मैं उसके लिए यदि कुछ करने की प्रयास करूं तो यह आपका अपमान होगा। परंतु आज हम उलझन में पड़े हुए हैं। सुसमाचार हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है, उद्धार हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। हमें इसे सिर्फ ग्रहण करना है, अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हमारे लिए यह एक उपहार है। इफिसी 1 उसके 7 में पौलुस लिखता है, हमको उस पे उसके लहू के द्वारा छुटकारा
अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पौलुस स्पष्ट कहता है परमेश्वर के पास अपार अनुग्रह है, उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें ये उपहार दिया है। आप जो भी हो दोस्तों, आप जहाँ भी रहते हो दोस्तों, वह आपका उद्धार करेगा और वो करना चाहता है। आप सोचते हैं कि आप एक घृणित पापी मनुष्य हैं, आपको कोई चाहता नहीं है, आप निकृष्ट मनुष्य हैं, तो वह ऐसों ही का उद्धार करने के लिए संसार में आया था। वह ऐसे लोगों का ही उद्धार करता है। हम सब ऐसे ही हैं दोस्तों, हम सब पापी हैं, कोई परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं है, हम सब बुरे मनुष्य हैं। अतः ये असंख्य अन्य जाति के लोग कलीसिया नहीं हैं। हमें उद्धार प्राप्त लोगों के विषय अपनी मानसिकता को इतना विस्तृत करना होगा कि वह कलीसिया और निश्चय ही आपके अपने गुट की सीमाओं के पार आपको लेकर के जाए। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 15 से 17 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 15 से 17 में इस प्रकार से कहता है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कहता है इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दोस्तों, अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया को मंदिर से कभी नहीं जोड़ा गया है। याद रखिएगा, इस पुस्तक के अंत में कलीसिया नए यरूशलेम में दिखाई गई है और वह मंदिर नहीं है जहाँ पर कलीसिया है। कलीसिया के लिए मंदिर वहाँ नहीं है। उस नए यरूशलेम में मंदिर इस पृथ्वी पर होगा और स्वर्ग में जहाँ कलीसिया है वहाँ पे मंदिर नहीं होगा। अतः वह जन समूह, वो जो भीड़ थी, वो कलीसिया नहीं है। और जब कहता है और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, मित्रों, यह उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है जो परमेश्वर उनके लिए करेगा, जो मेमना उनके लिए करेगा। इस जन समूह में से अधिकांश जन शहीद होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, अपनी जान दे दी होगी। हमें यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है मित्रों, परंतु उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित दर्शाया गया है। अब जिन बातों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे सब उनके कष्टों का कारण रही हैं। वे भूखे प्यासे रहे, परंतु अब वे भूखे प्यासे नहीं होंगे। वे चिलचिलाती धूप में रहे, पर अब वे उस धूप में नहीं हैं। उन्हें आत्मिक बातों की भूख थी। कष्टों के कारण वे रोते थे, विलाप करते थे। अब परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, सारा दुख उनका वो समाप्त कर देगा। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा महाक्लेश को सहन किया है। उस क्लेश को, उस दुख को उन्होंने सहा है। ये लोग जिन्हें हमारे सामने प्रकट किया गया है वे एक अद्भुत जन समुदाय है, एक अद्भुत समूह है लोगों का, जो महाक्लेश के समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उद्धार को पाएगा। दोस्तों, आज संसार में प्रभु यीशु मसीह की अन्य भेड़ें भी हैं। उसने अपने शिष्यों से कहा कि हमें इसकी समझ आ जाए। वो कहता है यूहन्ना 10 उसके 16 में, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मित्रों, अन्य जातियों के इस समूह में और भी भेड़ें हैं जिनका उद्धार किया गया है, जिनका उद्धार किया जाना बाकी है, परंतु वे आज कलीसिया में नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर के लिए सारे लोग महत्व रखते हैं। संसार का हर मनुष्य प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है और वह सबका उद्धार करना चाहता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप इस बात को समझते हैं कि उन लोगों के लिए उद्धार का अवसर आज भी खुला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परंतु ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम उन लोगों के लिए सेवा कार्य करें, सुसमाचार का वचन उन लोगों को सुनाएं। आइए दोस्तों, हम इस प्रबंध के लिए कि परमेश्वर ने जो रखा है कि उस महाक्लेश के समय भी दुख, मुसीबत और परेशानी में लोग प्रभु के पास आएंगे और प्रभु उस समय भी उन लोगों को ग्रहण करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों,
आज जीवित रहते यदि हम प्रभु को ग्रहण करके कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है कि हम महाक्लेश तक जाएं और महाक्लेश के समय में दुख, मुसीबत और क्लेश उठाकर तब प्रभु के पास आएं। अच्छा होगा कि हम आज ही समय रहते अपने जीवन को सुरक्षित कर लें, प्रभु के पास आ जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस उत्तम व्यवस्था के लिए कि प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप अपने दंड के समय भी प्रभु हम पर करुणा करना स्मरण रखते हैं। आपने उस दंड के समय में भी हमारे लिए, बहुत से मनुष्यों के लिए प्रभु आपने अवसर रख छोड़ा है कि उस समय भी वे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। पर दया करना प्रभु कि हम उस समय का इंतज़ार ना करें, हम आज ही अपना हृदय बदलें, अपने मन को आपके निकटता में ले आएं, पाप का त्याग करें प्रभु, और आपसे सामर्थ पा करके आपके प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। विनती करते पिता, हमारी सहायता करें। उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने पहली बार सुसमाचार सुना, जिन्होंने पहली बार पाप, महाक्लेश और दंड के बारे में जाना। अनुग्रह करना पिता, आप उनकी सहायता करें कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के उस क्षमा को प्राप्त करें और प्रभु अनंत जीवन में, कलीसिया में आज ही जोड़े जा सकें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? मेरे लिए तो था। क्या आप हमें बताना चाहते हैं कि कौन सी नई बात आज आपने सीखी? तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमारे सलाहकारों के साथ इसी समय बात करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यदि आप पत्र लिखेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। हमारा पता आपको अंत में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ जीवन भर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। एप्रैम। इस्राएल राज्य के विभाजन में एप्रैम की मुख्य भूमिका थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, स्वर्ग में जहां कलीसिया है वहां क्या नहीं होगी? ए यरूशलेम, बी कलीसिया, सी मंदिर, डी पवित्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूं कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सके और इस वचन का लाभ उठा सके। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।